साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों आज एक बड़ी जबरदस्त खबर लेके आए आप सभी साथियों के लिए। आपको इस खबर को देख के बताना है क्या ये निर्णय जो लिया गया है आप सभी साथियों के लिए एक बड़ी गजब की खबर है। राजेंद्र पाल गौतम जी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुजन समाज की हर आवाज को बुलंद करते हैं, हर मुद्दों के ऊपर बड़े प्रभावशाली और बातों को रखने का जो ढंग है, बहुजन समाज को बताने का जो तरीका आप हमारे बहुजन समाज के हैं। बाबा साहब अंबेडकर के मिशन मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाते हैं, हमेशा कंधे से कंधा मिला के और साथ देते हैं। उनके साथ साथ प्रोफेसर रतन लाल जो अंबेडकर नामा चलाते हैं, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर बड़े जबरदस्त तरीके से बातों को रखते हैं। प्रोफेसर रतन लाल जी को तो लगभग बहुजन समाज का हर इंसान जानता है और राजेंद्र पाल गौतम जी को भी बड़े जबरदस्त तरीके से बहुजन समाज के सभी लोग जानते हैं। साथियों काम की बात, खबर की बात यह है कि इन दोनों बड़े लीडरों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब आप सभी साथियों को विचार करके आप बताइए कि हमारे बहुजन समाज के पास सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, भाई चंद्रशेखर आजाद तो मोस्ट वेलकम। भाई चंद्रशेखर आजाद तो कभी किसी को मना ही नहीं करते कि आप आइए, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलके काम कीजिए और हम आपके साथ रहेंगे। चंद्रशेखर भाई आजाद कभी भी इन जो युवा नेता हैं, युवा साथी हैं, उनसे बिल्कुल अकड़ के नहीं रहते। मेरी बात यह है, क्या ऐसे लीडरों को राजेंद्र पाल गौतम जैसे और प्रोफेसर रतन लाल जैसे जबरदस्त जो खिलाड़ी हैं, क्या इनको बहन कुमारी मायावती को जगह नहीं देनी चाहिए थी? उनको न्योता नहीं देना चाहिए था बहन जी को? बहन जी के अब आप ये कहोगे कि ये चले जाते हैं, बहन जी क्यों कहेगी? अरे भैया सरकार आपको बनानी, मुख्यमंत्री आपको बनना है, ताज आपको बनना है, पार्टी के लिए आपको काम करवाना। जाएगा क्यों? कौन क्यों जाएगा? कैसे जाएगा? हमारे पास 1000 बार पूछेंगे तब वोट देंगे ना हम। ऐसे कैसे चला जाएगा भाई किसी के पार्टी के साथ? कोई न्यूनता देगा तब तो जाएगा ना। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर भी है। मैं यूट्यूबर साथियों से, अपने जो बहुजन साथी हैं जितने अपने यूट्यूब चैनल पे हैं, उन साथियों से पूछना चाहता हूं क्या ये डिसीजन सही है? राजेंद्र पाल गौतम जी और प्रोफेसर रतन लाल जी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, मोस्ट वेलकम कहा है और आज बड़े काफी साथी तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। काफी साथी ये कह रहे हैं नहीं ये तो समाज के साथ धोखा है, समाज के साथ गद्दारी है। तो सही दिशा निर्देशन कौन सा है भाई? सही दिशा कौन सी है उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। भाई किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए था? भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की बात कहो कि आजाद समाज पार्टी को, हाँ हम भी कहेंगे कि आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए था और आजाद समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए था। लेकिन वर्तमान के अंदर किन परिस्थितियों को राजेंद्र पाल गौतम ने देखा, प्रोफेसर रतन लाल ने किन परिस्थितियों को देखा कि मुसीबत की घड़ी में बहुजन समाज है, तो ये डिसीजन क्या उन्होंने सही लिया है? कांग्रेस पार्टी के अंदर जाके जो डिसीजन लिया है, गलत लिया है कि सही लिया है, इसका भी विश्लेषण आप बताना। लेकिन वर्तमान जो स्थिति देखी जाए उसको देखते हुए शायद बहुजन समाज का हर इंसान चिंतित है, परेशान है। वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से एक बार हम इस जो मनुवादी विचारधारा की जो सरकारें हैं और जो बहुजन समाज और आंदोलन को जिस तरीके से कुचल रही हैं, जो सरकारें, लोकतंत्र की जिस तरीके से अवहेलना हो रही है, बहुजन समाज के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है, पाखंड चरम सीमा के ऊपर चला गया है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए शायद प्रोफेसर रतन लाल जी ने ये कारवा उठाया हो कि नहीं अब तो हमें कांग्रेस पार्टी का ही साथ देना चाहिए। रतन लाल जी ने भी शायद यही सोचा होगा। और आने वाले भविष्य के अंदर अगर ऐसे लीडर राजेंद्र पाल गौतम, प्रोफेसर रतन लाल जैसे दिग्गज साथी जो बोलने वाले हैं, समाज के अंदर दिशा निर्देशन देने वाले हैं, वो साथी अगर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो साथियों इसके अंदर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। और इस प्रभाव से सबसे ज्यादा नुकसान किन पार्टियों का, किन का होगा मुझे बताइए। इन लोगों को, हमारे बहुजन नेताओं को, बहुजन मूवमेंट चलाने वाली पार्टियां हैं, उनको तो
विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। इनको तो कुछ नहीं सूझता, ये तो खाम खाए कुछ करें ना करें, बस मुख्यमंत्री बन जाएं। ऐसे तो हो नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वर्तमान के अंदर जो बेड़ा उठा रखा है वो काबिले तारीफ है साथियों, बड़ा जबरदस्त। इंडिया गठबंधन जो काम कर रहा है वो सराहनीय काम है बिल्कुल। और भाई चंद्रशेखर आजाद का तो जबरदस्त है, वो तो कर ही रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, जबरदस्त। वो तो कंधे से कंधा मिला के, कल कार्यक्रम था आप लोगों ने देखा कितना जबरदस्त काम था। वहां अपना लखनऊ के अंदर योगी के गढ़ के अंदर लाखों की तादाद के अंदर खचाखच भरा हुआ मैदान था, और भरा हुआ पूरा स्टेडियम बार मैदान था, वो भी भरा हुआ था। तो किस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद को भी बड़ा जबरदस्त क्रेज बहुजनों का भाई चंद्रशेखर आजाद की तरफ लग रहा और बढ़ रहा है। तो क्या इनको भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ देना चाहिए था? राजेंद्र पाल गौतम को, रतनलाल जी को आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी? ये तमाम बातें जो देश के अंदर हो रही हैं, इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जी बताइए। लेकिन हम तो खबर बता रहे हैं आपको कि इन लोगों ने, बहुजन समाज के इतने बड़े विचारक हैं प्रोफेसर रतनलाल जी, प्रोफेसर अंबेडकर नामा यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोफेसर हैं खुद, बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर अपने बातों को रखते हैं। उन्होंने पार्टी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन क्यों की? ये बीएसपी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? आजाद समाज पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? क्या कारण रहा? इसका थोड़ा सा विश्लेषण करना, क्या ये सही है या गलत है? और राजेंद्र पाल गौतम जी तो बहुत, ये तो बौद्धों की, बौद्धिस्टों की बड़ी जबरदस्त आवाज को उठाते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। इसलिए राजेंद्र पाल गौतम को छोटी मोटी चीज तो नहीं है, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इनको देखते हुए, इन दोनों चेहरों को देखते हुए और पार्टियां भी सामने आएंगी निकल के, और वो भी पार्टियां ज्वाइन करेगी साथियों, क्योंकि उनको दिखेगा कि बहुजन समाज के इतने समझदार व्यक्ति अगर कांग्रेस के अंदर जा रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई खास बात है। इसलिए हमारे बहुजन लोगों को, हमारे बहुजन लीडरों को, बीएसपी पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को, तमाम बहुजनों की जो पार्टियां हैं वो कब नींद से जागेंगी? इन जैसे जबरदस्त कार्यकर्ताओं को वो पहले क्यों नहीं लेते? भाई चंद्रशेखर आजाद का सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने आज तक आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? ये तमाम वो बातें हैं जो संशय पैदा करती हैं दिमाग के अंदर की बहुजन समाज राजनीति क्या कर रहा है। कै का कोका नहीं आता बहुजन समाज को, क्या राजनीति आती है मुझे बताइए। आपके अपने इतने जबरदस्त लोग हैं, रोडों के ऊपर धक्के खा रहे हैं, आप कभी आके उनका स्वागत नहीं करते, कभी उनको अपने ऑफिस बंगले में नहीं बुलाते, कभी उनका मान सम्मान नहीं करते। क्या करते हो? बस अपनी हूं के अंदर, अपने मैं के अंदर चौड़े होके चलते हो, बस नारे लगाओ, जय बीएसपी, जय बहुजन समाज पार्टी, जय मायावती, जय मान्यवर साहब कांसीराम, नारे लगाओ बस। इनको, इनके ऊपर पुष्प फेंको, करना कुरना कुछ नहीं, कुछ करना नहीं इनका। करते तो बातें मन ही जाती, करना कुछ नहीं, बस नारे लगाओ, आकाश आनंद जिंदाबाद, फलाना डिमका जिंदाबाद। एक वो पंडित बढ़ रहे कौन साहब, सतीश चंद्र मौर्य जिंदाबाद। मौर्य कौन है? सतीश चंद्र मिश्रा है, वो मौर्य बेचारा छोड़ के चला गया पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य वो बीएसपी के थे, वो भी छोड़ के। कितने बड़े बड़े लीडर हैं जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले गए। क्या कारण है छोड़ के चले गए भाई? अरे भैया घुग्गा जगाओ दिमाग का, खोपड़ी का जगाओ घुग्गा, थोड़ी अक्कल दे ना, अक्कल है वो कुछ खा के, काजू पिस्ता बादाम। और ये जो राजेंद्र पाल गौतम जैसे, प्रोफेसर रतनलाल जैसे जो लोग आपके बहुजनों के, आपके बेशकीमती लोग पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपकी आंखें नहीं खुल रही? क्या आपकी बस चार बात सीख रखी है? समाज के दलाल हैं, समाज के दलाल हैं, समाज के दलाल हैं। ये पकड़, कबीर का फोन बाहर जाएगी, ये बात बार करी बात जाएगी। समाज के दलाल हैं, समाज का ये करते हैं, फलाना करते हैं, समाज के दलाल है। तो दलाल क्या क्या करेंगे दलाल बेचारे? जब तू उनकी जाति नहीं पूछोगे, उनसे पूछोगे नहीं उनको। चंद्रशेखर आजाद इतना बड़ा सांसद, विधायक, और वो चंद्रशेखर आजाद के लिए आज तक दाल की तरह ऐसा चुभता है। चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं ना तो वो चीन वाली मिर्च होती है ना, चीन की मिर्च होती है, बड़ी खतरनाक छोटी सी मिर्च होती है। अगर वो खा लेना आदमी तो कूदता अंडे 10-15 दिन तक।
बड़ा टेंशन हो जाती है उस मिर्च के खाने से। चंद्रशेखर का नाम जैसे ही बीएसपी के कोई कार्यकर्ता के लिए लेंगे उनके बस झरनाट लग जाता है। बस कहाँ कहाँ बताऊं, कहाँ कहाँ लगता है उनके झरनाट। सारी जगह का नाम लेके बताऊंगा, झरनाट कहाँ कहाँ लगता है तो कहोगे मुंह से बुंडा बोला है। ऐसी जलन होती है उनके 6 दिन तक है बस। अरे आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर पार्टी का उत्तराधिकारी बोलता है कौन चंद्रशेखर, ऐसे छोटे मोटे हम नहीं जानते किसी को, तो किसने जाना भाई? कितने एक सांसद पैदा कर लिए, कितने एक विधायक पैदा कर लिए हैं ये, और कितने एक जाने, कौन जाने? कोई नहीं जानता। स्वाभिमान इज्जत कमाने से मिलती है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कमाया है, जहां उतरता है ना छोरा है, क्या बात है, लाखों की तादाद के अंदर लोग स्वागत के लिए दौड़ते हैं। स्वागत के लिए आने वाला भविष्य है चंद्रशेखर आजाद, ये तो बिल्कुल पक्का है। ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों के नशा है, माइंड के अंदर वो नशा उतार दें, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। दरअसल सो ये लोग राजेंद्र पाल गौतम, प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोग, इनको बीएसपी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और तुम कह रहे हो जी गद्दार है, तो ये तो गद्दार है। तुम जिसको जाते हो उनको गद्दार कहते हो। मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया लोकसभा के अंदर, तो बहन जी ने कहा मुस्लिमों को, मुस्लिम गद्दार है, टिकट नहीं देंगे इनको मुस्लिमों को। राजस्थान के अंदर जाटों के साथ, जाटों को भी ऐसे कह दिया राजस्थान के, इनेलो के साथ गठबंधन था, कुछ नहीं बोले, ये जाट भी ऐसे करते हैं हमारे साथ। तो करता कौन है तुम्हारे साथ? है कौन तुम्हारे साथ? कोई नहीं है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद का सपोर्ट करो। और मैं तो मेरे लोगों से कहना चाहता हूं, भाई चंद्रशेखर भाई गठबंधन में आ, इंडिया अलायंस में गठबंधन में आ तू भी। और मेरे प्रतिक्रिया के हिसाब से अगर मेरी लेदारी पूछो तो मेरे हिसाब से तो राजेंद्र पाल गौतम ने सुपर हिट काम किया भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से तो प्रोफेसर रतन लाल, राजेंद्र पाल गौतम दोनों ही हैं। राजेंद्र पाल गौतम और प्रोफेसर रतन लाल है ना, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। ये कोई गलत नहीं किया, मेरे हिसाब से तो सही किया है, बढ़िया किया है। इसलिए बहुजन समाज के दोस्तों आपको देखना है अपनी अपनी प्रतिक्रिया। तो मैं तो अपना हिसाब से बता रहा हूं भाई आप किसके हिसाब। मैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद का साथी हूं। सिद्धि बास कोड़ी कया करूं, सिद्धि कया करूं। पहले बीएसपी के थे ही भाई चंद्रशेखर आजाद के यहाँ, ठीक है, क्योंकि बीएसपी का देख लिया कि मियाणी ने जानी, ठीक है, न्यू खाम खाए पाते जो जरूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए हमें नहीं रहना है बदबू के अंदर, बस सीधी सी बात है। हमें तो हमारे महापुरुषों का नाम रोशन करना है, हमें किसी का गुलाम नहीं रहना। सतीश चंद्र मिश्रा की हमने खीर कौन खा रखी, किसी ने खा रखी होगी, खा रखी होगी। तो हम तो मान्यवर साहब कांसीराम के चेले हैं, बाबा साहब के चेले हैं। बाबा साहब के नाम से, कांसीराम के नाम से आजाद समाज पार्टी कांसीराम है। तो हम तो भाई हमारे साथी के साथ हैं और ये नीला गमछा है हमारा, उसके साथ है। हाँ, वक्त आएगा, टाइम आएगा तो देखेंगे किसके साथ कैसे करना चाहिए। अपनी अपनी प्रतिक्रिया होता है, अपना अपना सिस्टम हो जाए। मन के अंदर काढ़ा क्यों रखना चाहिए। तो आप सभी साथी जो देश अपनी अपनी जो दोस्त जुड़े हुए हैं, अपने अपने है भाई। देख सीधी सी बात है, मैं मेरे सब्सक्राइबर उनको नाराज नहीं करता, वो चाहे कांग्रेस के हो, सपा के हो, बीएसपी के हो, किसी बीजेपी के हो, क्या के हो, है अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी आजादी के भाई। जो जी में आएगा वो अपना आपको उसको पसंद करता है, ये किसी पे थोपने की बात थोड़ी है। तो क्या राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके सही किया? क्या प्रोफेसर रतन लाल ने सही किया? ये बात आप कमेंट करके बता दो साथियों। और वीडियो वायरल को नहीं होना, 2-4 दिन हो गया, वीडियो जमा दबा के शेयर कर दो और वीडियो को वायरल कर दो और वीडियो को जन जन तक पहुंचा दो। बहुजन समाज के साथियों, हमें इस देश का किसी ना किसी तरीके से शाम दाम दंड भेद नीति लगा के हमें भारत का लोकतंत्र और संविधान बचाना है। वर्तमान में परिस्थिति तो यही है। आगे आगे की देखेंगे, पहले कम से कम जो है उसने तो बचा लियो, है वो ही नहीं बचा पाए, ख्वाब ले रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के, तो क्या फायदा। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ो, आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ो, कंधे से कंधा मिला के भाई चंद्रशेखर आजाद को हम उन बुलंदियों तक लेके जाएंगे जहां पे महापुरुषों का नाम, इज्जत, शान, शोहरत और बड़े सुंदर तरीके से नाम लिया जाए। मान्यवर साहब कांसीराम का सपना साकार होगा, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा, हमारे महा